एक छोटा सा बोर्ड रेढ़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मोटे मार्कर से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़िदा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, 1 दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 150 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। शाम के वक्त मैं और भाई उधर गए। देखा कि एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे। चाय आई। कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई भी घर में मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का जाकर ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा कि अम्मा, तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में तो कुछ भी नहीं है और तू तो मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहने लगी कि बेटा, तू जाता है तो मेरा जी घबराता है, तू ही बता भला मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? मैंने कहा कि अम्मा, क्या अब गैब से खाना उतरेगा? ना तो मैं बनी इसराइल का जना हुआ हूँ और ना ही तू मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठा दिया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर मुझे कहने लगी, बेटा, तू रेड़ी वही छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा कि अम्मा, तुम क्या बात करती हो? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर चक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन भला लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी कि तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालिदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। भाई साहब, 2.5 साल हो गए हैं। सुबह रेड़ी लगाकर आता हूँ, शाम को रेड़ी वापस ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, कोई पैसा ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिखकर रख गई कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया। पुश्त पे लिखा था कि अंकल, अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है कि तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बाच जाता है। भाई सोना रब एक तो राज़िक है और ऊपर से रिटेलर भी है। अल्लाह अल्लाह। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है कि अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें कि अम्मी जान, अब्बा जान, लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर देखें कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। इंशाअल्लाह। इस वीडियो को शेयर कर दें, शायद आपके एक शेयर से किसी और का भला हो जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।